दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी लौटा दिए अपने मेडल। पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर ही छोड़ दिए पुरस्कार। दरअसल एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने महिला पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा दिए। उन्होंने शनिवार को अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिए। विनेश फोगाट जब अपने अवार्ड लौटाने के लिए पीएमओ जा रही थी तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वो अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर ही छोड़ाई। विनेश फोगाट ने 3 दिन पहले ही अपने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। आपको बता दें कि फिलहाल विनेश फोगाट ने अपने दोनों अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड कर्तव्य पथ पर ही छोड़ दिए हैं। अगली बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस ने सरकार पर लगाया खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने का आरोप। कहा इसीलिए ऐसे कदम उठा रहे खिलाड़ी। दरअसल विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं। इस घटना को यूथ कांग्रेस ने देश के लिए शर्म का दिन बताया। यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि देश के लिए यह शर्म का दिन है। पहलवान बजरंग पुनिया के बाद अब देश को मेडल दिलाने वाली बेटी विनेश फोगाट ने भी अपने मेडल, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर रख दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया है कि आज ये खिलाड़ी ऐसे कदम उठाने को मजबूर हैं। अगली बड़ी खबर, मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल ध्वस्त। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दिए सवाल। बोले बीजेपी ने शैतान सिंह के मेमोरियल को धराशायी करा। देश को एक बार फिर से अपने फर्जी देशभक्त होने का सबूत दे दिया है। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बने बफर जोन की वजह से 1962 युद्ध के नायक मेजर शैतान सिंह का स्मारक ध्वस्त कर दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने शैतान सिंह के मेमोरियल को धराशायी करा, देश को एक बार फिर से अपने फर्जी देशभक्त होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि मेमोरियल को ध्वस्त किए जाने की खबर बेहद ही पीड़ादायक है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने उनके मेमोरियल को धराशायी करा, देश को एक बार फिर अपने नकली देशभक्त होने का सबूत दिया है। दुखद है कि सरकार चीनी मंसूबों के आगे अपने घुटने टेक चुकी है। अगली बड़ी खबर, भारत न्याय यात्रा को लेकर रवि किशन ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा इसी बहाने राहुल विदेश में नहीं रहेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा आगामी 14 जनवरी से शुरू होगी, जो कि मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। यूपी की गोरखपुर सीट से बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इसी बहाने राहुल गांधी अपने देश को थोड़ा जान पाएंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों का कल्याण कर रहे हैं और कैसे कांग्रेस सरकार ने 65 सालों तक गरीबों का कल्याण नहीं किया। इन सब के राहुल गांधी साक्षात दर्शन करेंगे। इसी यात्रा के बहाने वे विदेश में नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने बीते बुधवार को ही 14 जनवरी से अपने नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो कुछ भी प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम और 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। दरअसल अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और नवनिर्मित हवाई अड्डे का शनिवार को पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जमकर हमला किया। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर विकास करने के बजाय 2024 की तैयारी के लिए ऐसे कार्यक्रमों को करने का आरोप लगाया। राशिद अल्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का विकास होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को यह ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर न रह जाए, पूरे देश का विकास हो, तमाम प्रांतों का विकास हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकारें विपक्ष की हों या फिर रूलिंग पार्टी की हों, जो देश की रूलिंग पार्टी है सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है और 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राम भक्तों से की बड़ी अपील। बोले मेरा सभी से आग्रह है कि जिन्हें निमंत्रण मिला है वही अयोध्या आएं। 22 जनवरी को मनाएं पूरे देश में दिवाली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे, नई ट्रेनों और रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बड़ा आग्रह किया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या न आए। पीएम मोदी ने कहा कि आपने 550 साल से अधिक समय तक इंतजार किया है तो थोड़ा कुछ और समय इंतजार करें। उन्होंने
कहा कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वे स्वयं अयोध्या आए, लेकिन हर किसी का आना संभव नहीं है। इसीलिए सभी राम भक्तों से मेरा यह आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वे अयोध्या आए और 22 जनवरी को यहां आने का मन ना बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि इस भव्य आयोजन की तैयारी सालों से चल रही है और इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मेरी आप सभी से अपील है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, क्योंकि मंदिर कहीं नहीं जा रहा, ये सदियों तक रहेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि समारोह में कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया है, इसीलिए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है बस वही अयोध्या आए। 23 तारीख के बाद यात्रा करना आसान हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से यह भी अपील की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। इस मौके पर सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों से शहर स्वच्छ बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को अब लाखों विजिटर्स की मेजबानी के लिए तैयार रहना चाहिए और यहां पर अनंत काल तक विजिटर्स आते रहेंगे। अयोध्या वासियों को अयोध्या को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की शपथ लेनी होगी। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को ना आए, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है बस वही आए। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी के बाद विधि पूर्वक कार्यक्रम होने के बाद आप कभी भी अयोध्या आए। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में अचानक एक दलित के घर पर जा पहुंचे पीएम मोदी, बोले चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन इस बीच एक नाम और काफी सुर्खियों में है। शनिवार को अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी यहां की निवासी और सरकारी योजनाओं की लाभार्थी मीरा मांझी के घर पर गए और वहां पर चाय पी। चाय की चुस्कियां लेते हुए पीएम मोदी ने मीरा मांझी और उनके परिवार वालों से भी संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चाय के लिए मीरा मांझी से तारीफ की। बाद में पीएम मोदी ने मीरा मांझी के घर जाने के अनुभव के बारे में कुछ तस्वीरों के साथ एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा की। पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए मीरा मांझी से कहा कि चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं, इसीलिए पता रहता है कि चाय कैसी बनी है। इतना कहते ही पीएम मोदी खुद और वहां पर मौजूदा परिवार के सभी लोग हंसने लगे। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में मीरा मांझी ने पिलाई चाय तो पीएम मोदी ने तत्काल भिजवा दिया रिटर्न गिफ्ट। दरअसल अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं की लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचकर चाय पी। उन्होंने मांझी परिवार से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने बाद में मीरा मांझी के परिवार के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी को चाय के बदले रिटर्न गिफ्ट भी तत्काल भिजवा दिया है। पीएम मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मीरा मांझी के परिवार को कवर करवा दिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मीरा मांझी के परिवार को जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा उन्हें जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं। अयोध्या के डीएम खुद उन्हें ये पत्र भेंट करने पहुंचे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का खुद स्वागत करने पहुंचे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, पीएम मोदी पर बरसाए फूल। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शनिवार को भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो निकाला। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए लोग रोड के किनारे खड़े थे। उनमें ही एक बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे हासिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी थे। वो भी पीएम मोदी पर फूलों की बरसात करते नजर आए। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या लोगों को यही पैगाम देती है कि यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। बता दें कि राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में था तो पिता के निधन के बाद इकबाल अंसारी ही बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। आपको बता दें कि वो मंदिर के लिए भूमि दिए जाने का विरोध कर रहे थे। हालांकि राम मंदिर का फैसला आने के बाद उन्होंने हमेशा बेहद सदी हुई बात की और फैसले के बाद हिंदुओं को बधाई भी दी थी।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने बोला जबरदस्त हमला। बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवान राम को अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है बीजेपी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। हालांकि इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। आपको बता दें कि संजय राउत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। संजय राउत ने कहा कि अब केवल एक चीज ही बची है कि बीजेपी घोषणा करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। भगवान राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। संजय राउत ने इससे पहले कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन एक भाजपा का कार्यक्रम है, न कि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उनसे पूछा गया कि क्या शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। संजय राउत ने इसके जवाब में कहा कि उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। किसी को बीजेपी के कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए? यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी इस समारोह के लिए खूब रैलियां और प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें पवित्रता कहां है? उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी भगवान राम को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। अगली बड़ी खबर, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस टैगलाइन के साथ मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी शुरू करेगी शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है रखी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने शनिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलनों के जरिए कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, हज का कोटा बढ़ाया जाना, महिलाओं को महरम व्यक्ति के साथ ही हज पर जाने की अनिवार्यता खत्म किया जाना, मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति समेत समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि अली ने यह भी बताया कि यह अभियान आगामी 2 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार का ताजा स्टैंड प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर खतरे की घंटी, पटना से दिल्ली तक छुपा है बड़ा सियासी संदेश। दरअसल लोकसभा चुनाव होने में अभी 4 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले इस सर्दी में भी बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कुछ दिनों से मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, वो सच साबित हुई। दूसरी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर बीजेपी का सहयोगी बनने एनडीए में जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार जोरदार झटका धीरे से देने के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी इस तरकीब को आजमाते रहे हैं और उन्हें ये तरकीब राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा पहुंचाती आ रही है। कुछ लोग इसे ही नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो मौका देखकर इसे कभी लालू के साथ तो कभी बीजेपी के साथ में अपने रिश्तों का लिटमस टेस्ट करने के लिए भी आजमाते रहे हैं। इसी अदा के बल पर नीतीश कुमार 2005 से लगातार कुछ महीनों को छोड़कर बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जेडीयू में नई हलचल और नीतीश कुमार के बारे में यह नया सियासी शिगुफा तब छोड़ा गया जब कुछ ही दिनों पहले 28 दलों के इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के कार्ड के तौर पर प्रस्तावित कर दिया और उसका दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी समर्थन कर दिया। इससे न सिर्फ नीतीश कुमार असहज दिखे, बल्कि उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो गए। जब पिछले साल जेपी के दोनों चेलों के बीच में गठबंधन हुआ था, तब आपसी सहमति बनी थी कि नीतीश कुमार केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप दी जाएगी। तब तक भतीजा चाचा से सुशासन की ट्रेनिंग लेता रहेगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई। आपको बता दें कि अब जब लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना ने भी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा दिए हैं, तब लालू यादव को उम्मीद थी कि उनके छोटे भाई नीतीश कुमार को
संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि लालू यादव अपने बेटे की पूर्ण ताजपोशी के लिए बड़े बेचैन हैं। खबर यहां तक उड़ गई कि नीतीश कुमार के ऐसा नहीं चाहने की स्थिति में ललन सिंह लालू परिवार को मदद कर सकते हैं और कुछ जेडीयू विधायकों को तोड़कर आरजेडी को दे सकते हैं। इससे नीतीश कुमार चौकन्ने हो गए और उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया। आपको बता दें कि अब यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले लव वॉर और राजनीति में सब जायज है, एनडीए के संपर्क में रहते हैं जेडीयू के नेता। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ललन सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी पटकथा 2 से 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक पक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह दबाव डाल रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ललन सिंह और विजेंद्र यादव ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी ने जेडीयू के 3 नेताओं विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा का नाम लेते हुए कहा कि ये तीनों ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि ललन सिंह ने इस्तीफे का लिफाफा पहले ही दे दिया था, लेकिन पार्टी में विद्रोह ना हो इसीलिए बैठक में ये सब बातें साफ हुई। आगे जीतन राम मांझी ने कहा कि आज जो परिदृश्य है इसमें ललन सिंह 11 से 12 विधायकों की जमात लेकर गए थे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी आरजेडी का अपर हैंड है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उनके हैं। मेरी समझ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही फिर से पलटी मार सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर बीजेपी के लोग ये तय करते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में हमारे साथ रहेंगे तो हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। बोले मोदी जो कहता है उसे पूरा करने के लिए जीवन खपा देता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करने के लिए जीवन खपा देते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस पवित्र धाम के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहता है उसे पूरा करने के लिए जीवन खपा देता है, दिन और रात एक कर देता है और अयोध्या नगरी इस बात की साक्षी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ में 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह उमंग बहुत स्वाभाविक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की कि 22 जनवरी को सभी देशवासी घर घर राम ज्योति जलाएं ताकि पूरा भारत जगमय हो जाए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से हाथ जोड़कर यह गुजारिश भी की है कि वे 22 जनवरी को अयोध्या ना आए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।